बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल जानवर चाहे वो कुर्बानी में ज़िबा किया जाए या कुर्बानी के अलावा आम हालात के अंदर ज़िबा किया जाए, उसके सारे के सारे आज़ा खाना जायज़ है या कुछ आज़ा मकरूह भी हैं जिनका खाना जायज़ नहीं। तो इसकी तफसील ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन कुबरा बहकी की रिवायत है, हजरत मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के 7 आज़ा को मकरूह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के 7 आज़ा को मकरूह समझते थे। उनके अंदर सबसे पहला है दमे मसफूह, यानी बहने वाला खून। जब इंसान जानवर को ज़िबा करता है तो उस वक्त छुरी फेरने के बाद जो उसके जिस्म से खून निकलता है वो बहने वाला खून होता है, उसको दमे मसफूह कहा जाता है। ये खून, इसका खाना बिल्कुल नाजायज है, हराम है। अगर ये जिस्म पे लग गया तो जिस्म नापाक होगा, कपड़ों पे लग गया तो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, इसलिए इस खून का खाना भी नाजायज है। हाँ, वो खून जो गोश्त के अंदर रह जाता है, यानी वो नहीं कि जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि जो ज़िबा करते वक्त निकला है वो नहीं, बल्कि जो जिस्म के अंदर, गोश्त के अंदर जो खून रह जाता है उसको खाना नाजायज नहीं है, वो खाना हराम नहीं है। हाँ, उसके बारे में भी मसला ये है, तफसील ये है, अगर आप उसको धो लें तो अच्छी बात है, अगर ना भी धोए, बगैर धोए भी अगर कोई आदमी उस गोश्त को पका लेता है तो उसके अंदर खून थोड़ा बहुत जो मौजूद होता है गोश्त के अंदर, तो वो उसका खाना जायज है कि वो गोश्त के साथ पक जाता है। दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मादा है, अपना मादा जानवर है, उसकी पेशाब की जगह जिसको अल-हया कहा जाता है, तो इसका खाना भी जायज नहीं। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो पाखाने की जगह है उसका भी खाना जायज नहीं है। चौथे नंबर पे खुसियतैन, कपूरे भी जिनको कहा जाता है, उनसयैन भी कहा जाता है, टकाटक भी जिनको कहा जाता है, तो उनका खाना भी क्या है, वो मकरूह तहरीमी है, उनका खाना भी जायज नहीं है। पांचवें नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुद यानी गुदूद, गिल्टी, जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कोई गिल्टियां बन जाती हैं, तो उनका खाना भी जायज नहीं है। छठे नंबर के ऊपर मसाना, इसका खाना भी जायज नहीं है। सातवें नंबर के ऊपर वल मरारा, पित्ता यानी जिगर के नीचे जो एक थैली सी होती है, तो उसका खाना भी जायज नहीं है। मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, 7 चीजें हलाल जानवर के अंदर ऐसी हैं जिनका खाना जायज नहीं है। उनमें सबसे पहले नंबर पे दमे मसफू, बहने वाला खून है। ये वो खून नहीं कि जो गोश्त के अंदर रह जाता है, बल्कि वो खून जो ज़िबा करते वक्त जानवर के जिस्म से निकलता है, उसको दमे मसफू कहा जाता है, उसका खाना पकाना जायज नहीं है। दूसरे नंबर पे वल हया, जो अपना मादा जानवर है उसकी पेशाब की जगह उसका खाना भी जायज नहीं है। तीसरे नंबर पे पाखाने की जगह। चौथे नंबर के ऊपर खुसियतैन, कपूरे जिनको बोला जाता है। पांचवें नंबर पे वुदूद, गिल्टी वगैरह। छठे नंबर के ऊपर मसाना और सातवें नंबर के ऊपर पिता। इसके अंदर थोड़ी सी और तफसील अर्ज कर देता हूँ। ओजड़ी के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। याद रखें, ओजड़ी का खाना अगर उसको अच्छी तरह से आपने साफ कर लिया है तो उसको आप खा सकते हैं, उसका खाना जायज है। हाँ, अगर तबीयत नहीं मानती है, किसी की तबीयत, जाहिर बात है उसको ध्यान उस तरफ चला जाता है कि इसके अंदर क्या है, चारा वगैरह जमा होता है, अगर उसकी तबीयत ना माने तो वो एक अलग बात है, उसको कराहत तभी कहा जाता है। वरना शरई एतबार से आप उसको अगर अच्छी तरह से साफ कर लिए तो आप उसको खा सकते हैं।